फारस देश में कासिम और अली बाबा नाम के दो भाई रहते थे। दोनों को पैतृक संपत्ति बहुत कम मिली थी, लेकिन किस्मत ने दोनों के साथ अलग व्यवहार किया। कासिम ने एक धनी व्यक्ति की बेटी से विवाह किया और अपने ससुर की संपत्ति पाकर बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। दूसरी ओर अली बाबा ने एक गरीब परिवार में शादी की और वह जंगल से लकड़ियां काटकर अपने जीवन में गुजर बसर कर रहा था। एक दिन जब अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था, उसने दूर से धूल उड़ती देखी। कुछ ही समय में उसे समझ आ गया कि यह घुड़सवार लुटेरे हैं। डर के कारण वह तुरंत अपने गधों को अलग अलग दिशा में हाँक कर खुद एक घने पेड़ पर चढ़ गया। वहां से वह सब कुछ देख सकता था, लेकिन कोई उसे नहीं देख सकता था। लुटेरे एक बड़ी चट्टान के पास आकर रुके। उनके पास भारी भारी बोरे थे, जिनमें लूट का सामान भरा हुआ था। उनके सरदार ने चट्टान के सामने आकर कहा, खुल जा सिम सिम, और चट्टान एक गुप्त द्वार की तरह खुल गया। सभी 40 लुटेरे अंदर चले गए। कुछ देर बाद वे बाहर आए और सरदार ने फिर कहा, बंद हो जा सिम सिम, और दरवाजा फिर से बंद हो गया। उनके जाने के बाद अली बाबा नीचे उतरा और साहस करके वही शब्द दोहराए। चट्टान खुल गई और वह अंदर गया। गुफा के अंदर का दृश्य देखकर वह चौंक गया। चारों ओर सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, कीमती कपड़े और मसालों के ढेर लगे थे। यह खजाना वर्षों से इकट्ठा किया गया था। अली बाबा ने लालच नहीं किया। उसने केवल उतनी ही अरसपियाँ ली जितनी वह उठा सकता था। उन्हें गधों पर छिपाकर घर ले आया। उसकी पत्नी पहले तो डर गई कि यह चोरी का माल है, लेकिन जब अली बाबा ने पूरी बात बताई तो वो मान गई। दोनों ने मिलकर वह धन गुप्त रूप से घर में गाड़ दिया, लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा दिन तक छुपी नहीं रही। अली बाबा की पत्नी ने अंदाज़ा लगाने के लिए तराजू मांगा और कासिम की पत्नी ने चालाकी से तराजू में मोम लगा दी। एक असरफी उसमें चिपक कर आ गई और सारा राज खुल गया। कासिम लालच में अंधा हो गया। उसने अली बाबा से गुफा का रहस्य जान लिया और अगले ही दिन वहां पहुंच गया। वहां अंदर तो चला गया, लेकिन बाहर निकलने का मंत्र भूल गया। तभी लुटेरे लौट आए और उसे पकड़कर मार डाला। जब कासिम घर नहीं लौटा तो अली बाबा उसे ढूंढते हुए गुफा तक पहुंचा। उसने अपने भाई की लाश देखी और दुखी हो गया। रास्ते में उसने मर्जीना नाम की एक अबला नारी की रक्षा की थी, जिसे बाजार में दासी के लिए खरीदा जा रहा था। मर्जीना काफ़ी होशियार और समझदार थी। उसने अली बाबा की मदद की। उसने एक दर्जी को पकड़ा, जिसे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई सब आता था। उसने कासिम की लाश को ऐसे सिला किसी को पता नहीं चला। जब चोरों का सरदार वापस आया, उसने कासिम की लाश नहीं देखी तो वह तिलमिला गया। उसने अली बाबा को खोजने के लिए बहुत ही सारी तरकीबें निकाली। एक दिन उसके एक लुटेरे ने किसी तरह उस दर्जी को खोज निकाला और दर्जी के द्वारा अली बाबा के घर का पता निकाल लिया। लेकिन मर्जीना की होशियारी ने अली बाबा को इस बार फिर से बचा लिया था। डाकुओं के सरदार को इस बार इतना गुस्सा आया कि उसने ठान लिया कि या तो वह जिंदा रहेगा या अली बाबा। डाकुओं के सरदार ने खुद से ही अली बाबा का घर का पता निकाल लिया और कुछ दिन बाद तेल का व्यापारी बनकर वहां पहुंचा। उसके साथ खच्चरों पर बड़े बड़े तेल के कुप्पे थे, जिनमें असल में डाकू छुपे थे।
उसने अली बाबा से रात को ठहरने की अनुमति मांगी। अली बाबा ने उसे अतिथि समझकर स्वीकार कर लिया। रात के समय जब अंधेरा हो गया, मर्जीना ने कुछ तेल निकालने के लिए उस कुप्पे में झांका, लेकिन डाकुओं को उसने पहचान लिया। वो समझ गई कि इसमें डाकू छुपे हैं। उसने मर्दाना आवाज में कहा, छुपे रहो, मैं अभी आऊँगा। और वहाँ से तेल निकालकर उन्हें बहुत ज़्यादा गर्म करके डाकुओं के सिर पर डालकर उन्हें मार डाला। अब मर्जीना वहाँ डाकुओं के सरदार के पास गई। उसने नाश का बहाना किया और सही समय देखकर छुरी से उसे मार डाला। इस तरह उसने दूसरी बार भी अली बाबा की जान बचाई। अली बाबा उसकी वफादारी और बुद्धिमानी से प्रभावित हुआ। उसने उसे आज़ाद कर दिया और अपने भाई के बेटे से उसका विवाह कर दिया। इसके बाद अली बाबा और उसका परिवार सुरक्षित हो गया। उसने धीरे धीरे गुफा का खजाना अपने घर लाया और सुखी से जिंदगी बिताने लगा। धन्यवाद।